माहौल बड़ा सुंदर है, लेकिन वहाँ पूरे पहाड़ जला दिए। छुट्टी के टाइम पे आनंद लेते हैं इस सूल का। छत पड़ने की डेट है ना, वो पीछे जाती जा रही है। और सबसे ज्यादा डर है इन टिन के उड़ने का। मेन हथियार है ये। पहाड़ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता है। तो अभी यहाँ पे हुआ वीडियो एडिटिंग का काम कंप्लीट। और सुबह सुबह बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। आज पहाड़ों का प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने हल्की हल्की धुंध भी लगी हुई है इन पहाड़ों पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। बाकी घर पे मिस्त्री लोग भी लगातार लगे हैं काम पे, सरिया वगैरह काटने पे, क्योंकि अभी ऊपर ना डिजाइन वगैरह का काम जारी रहेगा कुछ समय तक। और सुबह का मेरा सबसे पहला काम माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ना। आजकल जिस दिन रात को वीडियो एडिटिंग का काम कंप्लीट नहीं होता है ना, तो सुबह करना पड़ता है। फिर दिन की शुरुआत काफी लेट से होती है भाई। अब यहाँ खेतों में देखिए आजकल पूरा पीलापन छाने लगा है बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ से ऊपर अपना घर दिखाई देता है, जिसका काम की लगभग अब ऊपर छत के लेवल तक पहुँचने ही वाला है। चलो जी, मनसुना मार्केट में पहुंच चुके हैं, पर यहाँ से अब मैं नहीं जाऊंगा। माँ को यहाँ से स्कूटी में भेज दिया है। मनसुना के जो भैया जी हैं, जो हमारे घर पे आए थे कुछ दिन पहले कलियो देने के लिए। बाकी यह अपना मनसुना मार्केट। पहले तो यहाँ बिल्कुल खाली खाली सा माहौल रहता था, लेकिन अभी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। उस टाइम हम बहुत छोटे थे तो ये मार्केट बिल्कुल सुनसान सी रहती थी, लेकिन आज यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती है कभी कभी। चलो जी, अच्छा हुआ आज मुझे परवाड़ी वाले घर पे जाना नहीं पड़ा माँ को छोड़ने के लिए। अब आज जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो चारों ओर धुआं भी बढ़ते जा रहा है। शायद कहीं जंगल में आग लगी होगी। पूरी मधेश्वर घाटी सिर्फ धुएं धुएं से भर गई है। अभी टाइम 10:30 हो रहा है। अब जाके पिछले दिन की वीडियो को अपलोड करके काम पूरा हुआ है भाई। अब इसके बाद लगते हैं घर की तराई वगैरह के काम पे, जो कि बहुत जरूरी है इस तेज धूप में। ऐसे ऊपर ऊपर तराई करने में ना पूरे कपड़े भी भीग जाते हैं भाई। पूरे 2-3 घंटे लग रहे हैं तराई कंप्लीट करने में। बाकी देखते देखते सामने का माहौल कुछ ऐसा हो गया है, पूरा गड़बड़ सा। चारों ओर से काले काले से बादल आ गए हैं। शाम तक बारिश भी आ सकती है, कुछ भी भरोसा नहीं मौसम का। बाकी आज मिस्त्रियों ने यहाँ पे पूरा सरिया का जाला बना दिया है चारों ओर से। इसको अच्छे से कनेक्ट करना है एक दूसरे कॉलम से। सामने से ठंडरिंग भी हो जा रही है, मतलब कि बारिश आ सकती है शाम तक। अब काम ये ऐसा है ना, इसमें ज्यादा समय लगने वाला है, जिस वजह से जो छत पड़ने की डेट है ना, वो पीछे जाती जा रही है। बस केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले छत पड़ जाए तब कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। तो एक बार ये सारे गीले कपड़े बदलने पड़ेंगे, नहीं तो ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी। 2 घंटे से पानी से भीगते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मिस्त्रियों का मेन हथियार है ये, जिसको बोलते हैं साहुल, हमारे यहाँ सोल बोलते हैं गढ़वाली में। हमारे घर पे भी ये सब चीजें हैं, क्योंकि दादाजी भी लकड़ी और पत्थर का काम करते थे। हम बच्चों ने देखते थे ना इनको, पता तो था नहीं यूज कैसे करते हैं। मन में बहुत सवाल आते थे कि इसको यूज करते कैसे होंगे। आजकल तो सुबह का टाइम हमारा तराई करने में ही निकल जाता है यहाँ पे, जो कि बहुत जरूरी है कुछ समय तक। वैसे ना कंक्रीट हर समय पानी पीता रहता है बाद तक भी, लेकिन 10-15 दिनों तक अच्छे से तराई हो जाए तो उसकी मजबूती अच्छी बन जाती है। फिर बड़ी तेज हवाएं होने लगी हैं। एक बार बजरी को अच्छे से भिगा के रख देते हैं, नहीं तो पूरी उड़ जाएगी ऐसे में। आज दिन के टाइम पे ही इतनी तेज हवाएं, पता नहीं क्या हो रहा है, ये मौसम बदल रहा है। शायद बारिश ऐसे में तो नहीं आएगी, लेकिन हवाएं भी बड़ी बेकार होती हैं। सब कुछ धूल धाल इधर उधर उड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि पहाड़ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं रहता है, कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता है भाई। आज तो आंधी तूफान इतनी ज्यादा हो रही है कि क्या ही बोले भाई। आधे घंटे से रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सबसे ज्यादा डर है पास में ये सूखे पेड़ हैं कुछ, और ये बड़े बड़े से पेड़, इनके टूटने का ऐसे में। पर अच्छी बात यह है कि इससे पूरी धुंध छट गई है चारों ओर की, और ऐसे में अब दूर दूर तक के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े क्लियर से। और सामने यहाँ देखिए ऊपर बर्फबारी हो रही है रांसी गांव के ऊपर वाले पहाड़ पे। अब लंच का टाइम हो चुका है, तो चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे लंच करने के लिए। आज तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीजें नहीं मिलने वाली हैं इन तेज हवाओं से। दूर दूर उड़ती जा रही हैं सब चीजें। और सबसे ज्यादा डर है इन टिन के उड़ने का।
ये अगर उड़ गए ना तो ये नुकसान भी कर सकते हैं कुछ। अब यहाँ गांव में ना ऐसी वाली लाइन बिछाई जा रही है बिजली की, जिसमें कि तीनों फेज एक ही साथ बंधे हुए हैं। शायद ये पुरानी लाइनें निकाल दी जाएंगी अब। और रास्ते के आसपास बहुत सारी स्कूल पक चुकी हैं अच्छे तरीके से। तो स्कूली बच्चे तो ऐसे में मार्च में से छुट्टी के टाइम पे आनंद लेते हैं स्कूल का। उनको देख के अपने बचपन के दिनों की यादें भी ताजा हो जाती हैं। हमने भी ये सभी काम करे हैं भाई। और सामने पे देखिए, एक गाड़ी रुकी नहीं, दूसरी भी रुकी नहीं। पहाड़ों में गाड़ी चलानी है तो आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नौबत कभी कभी लड़ाई तक भी आ जाती है। हवाएं तो यहाँ भी हुई हैं बोला, वो भी बड़ी तेज वाली। बथाओ बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ हवा को बोलते हैं बथाओ। पर एक चीज है, ठीक सामने वाले पहाड़ पे किसी ने फिर से आग लगा दी। पूरे पहाड़ जलते जा रहे हैं, पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं तो गेहूं की कटाई का टाइम भी आ गया है। और माँ ने आज धारे के पास वाले खेत से गेहूं की कटाई करके छोटी छोटी पूलियां बना के वहीं पे सुखाने के लिए रखी हुई हैं। शाम के भी 3:30 हो रहे हैं। पता नहीं मौसम भी आज कैसे बदल रहा है, लेकिन आसपास के जो नज़ारे हैं ना वो बड़े सुंदर से हो रखे हैं। बर्फ से ढकी हुई चोटियां भी दिखाई दे रही हैं, बड़ी गजब की। पर आग लगाने वालों ने ऐसी जगह पे आग लगा रखी है कि आसपास का माहौल बड़ा सुंदर है, लेकिन वहाँ पूरे पहाड़ जला दिए। नीचे दो पवित्र नदियों का संगम, ऊपर केदारनाथ घाटी से आ रही है मंदाकिनी नदी, मधमेश्वर घाटी से आ रही है मधुगंगा नदी। बाकी मुझे और पापा जी को निकल पड़ना है नए वाले घर पे थोड़े बहुत कुछ काम करने के लिए। इस वाले घर पे हमारा आना होता है सिर्फ लंच वगैरह करने के लिए। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। पता नहीं ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। घोड़े खच्चर आजकल यही लोकल में काम कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद सभी चले जाते हैं यात्रा वाले रूट पे। आज तो मनसुना मार्केट बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है भाई। अब गांव में सब जगह ना पुरानी लाइनें हटा के नई लाइनों का काम जारी है। खैर अच्छी बात है भाई। बाकी अभी यहाँ पे मिस्त्री लोग लगातार लगे हैं काम करने पे। और ऊपर देखिए डिजाइन के दोनों ओर टिन लगा दी हैं। एक बात तो है, जो ये डिजाइन है ना इसमें शटरिंग बहुत ज्यादा लग रही है और ये तब तक नहीं खुलेगी जब तक छत का काम भी कंप्लीट नहीं हो जाता। अब कुछ ही दिन रह गए हैं छत पड़ने के लिए, तो उससे पहले यहाँ पे सारा मटेरियल प्रॉपर तरीके से घर तक पहुँचाना है। अब बस यहाँ पे हमको ज़रूरत है सीमेंट की, जो कि मनसुना में स्टोर करके रखा हुआ है। वो एक ही दिन में घोड़े खच्चर वाले घर तक पहुंचा देंगे। अब मिस्त्री जितना हो सके आज ऊपर कंक्रीट वगैरह डाल देंगे। और आज पूरा मसाला बन रहा है यहाँ कमरे के अंदर। अभी 3 कट्टे का मसाला बनाया जा रहा है। अब एक बार शाम की चाय बना देते हैं मिस्त्रियों के लिए, फिर ये काम पे लगे रहेंगे लगातार। आसपास के नज़ारे ऐसे हों तो ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। और हम पहाड़ियों को ना चाय बहुत पसंद रहती है, कहीं से भी आओ चाय पीनी जरूरी है। पानी भर गए रे, अब मिस्त्री यहाँ से बह गए। अरे ऊपर लगा ऊपर लगा। अब जैसे यहाँ पे कंक्रीट डाल लेना, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। अभी थोड़ा मौसम सही चाहिए हमको, जब तक ये सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। डिजाइन के ऊपर चढ़े हुए हैं मिस्त्री और उनको देख के हमको डर लग रहा है भाई। और पापा जी भी चढ़े हुए हैं ऊपर, यहीं पे डर लग रही बल। अब हमारे यहाँ कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे वाइब्रेटर, जो कि मसाले को अच्छे से कोने कोने तक पहुँचा देता है। तो यहाँ पे डंडे से मसाले को अच्छे से कोने कोने तक पहुँचाते हैं। जुगाड़ से चलते हैं भाई, क्योंकि हर चीज़ तो उपलब्ध होती है नहीं। खैर इस तरीके से भी ठीक ठाक ही कॉलम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है ज़्यादा। शाम होते ही सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए कितनी गजब की दिखाई देती है आसमान पे। बाकी माँ अभी पहुँच चुकी है आज जल्दी घर। आज किसके साथ आई गाड़ी में? मतलब आज सुबह भी स्कूटी में गए और अभी गाड़ी में आए। कभी कभी हो जाता है भाई, कभी कभी पैदल ही जाना पड़ता है, भगवान की दया से चल रहा है अभी। बाकी अब आसपास के खूबसूरत नज़ारे एंजॉय करते हैं सनसेट के टाइम के। अभी यहाँ पे सीन ऐसा हो गया है ना, मिस्त्री अंदर काम पे लगा हुआ है। मिस्त्री ने अपने गाने लगा रखे हैं फोन पे। और ठीक नीचे 2 जगहों पे इवेंट है, सगाई और शादी के, तो वहाँ भी डीजे लगा हुआ है। गाने सुने पर सुने किसके, मतलब चारों ओर से सिर्फ गानों की आवाजें आ रही हैं। एक जगह भोजपुरी गाने लगे हैं, कहीं हिंदी, कहीं गढ़वाली। माँ ने रात की लकड़ियाँ भी तैयार कर दी, बहुत सारी लकड़ी। जब फर्नीचर का काम हुआ था तब के प्लाई के टुकड़े।
सारी लकड़ी। चलो जी, अंधेरा होते होते मिस्त्री ने काम भी पूरा कर दिया आज का। मतलब कि आजकल जो काम है वो काफी लेट तक हो रहा है, क्योंकि अब फटाफट से छत डलवानी है। इतना अंधेरा हो गया है, अब जाके मिस्त्री लोग अपने कमरे पे जा रहे हैं। मतलब बहुत मेहनत करते हैं, पूरे दिन भर काम पे लगे रहते हैं। उनका अब ये है कि फटाफट से यहाँ का काम पूरा करना है, क्योंकि उन पे और काम भी बहुत ज्यादा है।